नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के कुछ ऐतिहासिक केस लॉज के बारे में जिन्होंने भारतीय न्यायशास्त्र को आकार दिया है। हर केस एक कहानी कहता है, एक संघर्ष की दास्तां बयां करता है और न्याय की तलाश में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है। ये केस लॉ सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि वे दर्पण हैं जो हमें हमारे समाज और उसके मूल्यों को समझने में मदद करते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इन ऐतिहासिक केस लॉज की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे इन्होंने हमारे संविधान और कानून को आकार दिया है। साल 1973 जब भारत एक नौजवान गणराज्य के रूप में अपने पांव जमा रहा था, तब केरल राज्य में एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया। यह मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस केस ने एक मौलिक प्रश्न खड़ा किया, क्या संसद को संविधान के किसी भी हिस्से, यहां तक कि उसके मूल ढांचे को भी संशोधित करने का असीमित अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार तो है, लेकिन वह उसके मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। इसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहा गया। इस फैसले ने संविधान की सर्वोच्चता को बरकरार रखा और संसद की शक्तियों पर एक महत्वपूर्ण रोक लगाई। केशवानंद भारती केस ने भारतीय न्यायिक इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। इसने यह सुनिश्चित किया कि संविधान, जो हमारे लोकतंत्र का आधार है, हमेशा से संसद के किसी भी अतिक्रमण से सुरक्षित रहे। साल 1978 आपातकाल के बाद का दौर, जब देश में नागरिक अधिकारों को लेकर बहस छिड़ी हुई थी। इसी समय मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। यह मामला अनुच्छेद 21 से जुड़ा था, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। सवाल था कि क्या पासपोर्ट जब्त करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 21 में सिर्फ जीने का अधिकार ही नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी कानून जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, उसे न्यायिक समीक्षा के दायरे में होना चाहिए। मेनका गांधी केस ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या को व्यापक बनाया और नागरिक अधिकारों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1992 भारत में सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला, जिसे मंडल केस के रूप में भी जाना जाता है, ने आरक्षण के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के सामने ला दिया। यह मामला अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण से संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ओबीसी आरक्षण को तो बरकरार रखा, लेकिन साथ ही कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की कुल सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। इंदिरा साहनी केस ने आरक्षण नीति को और अधिक स्पष्ट किया और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। 1980 मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का मामला केशवानंद भारतीय केस के बाद संविधान के मूल ढांचे की रक्षा के लिए एक और महत्वपूर्ण फैसला था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार असीमित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के मूल ढांचे में न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और संविधान की सर्वोच्चता जैसे सिद्धांत शामिल हैं और संसद इन सिद्धांतों को कमजोर नहीं कर सकती। मिनर्वा मिल्स केस ने केशवानंद भारतीय केस में दिए गए फैसले को और मजबूत किया और यह सुनिश्चित किया कि संविधान हमेशा संसद की किसी भी ज्यादती से सुरक्षित रहे। 1991 महाराष्ट्र राज्य बनाम मधुकर नारायण मर्डीकर का मामला, एक ऐसा मामला जो समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग के अधिकारों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि एक वेश्या को भी अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा और समानता का अधिकार प्राप्त है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पेशे से जुड़ा हो, उसे सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और उसे कानून के समक्ष समान माना जाना चाहिए। यह फैसला समाज के सभी वर्गों के लिए गरिमा और समानता के सिद्धांतों को बरकरार रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 1997 विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का मामला
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने वाला एक ऐतिहासिक मामला था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जिन्हें विशाखा गाइडलाइंस के रूप में जाना जाता है। कोर्ट ने कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन है और नियोक्ताओं का कर्तव्य है कि वे अपने कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करें। विशाखा गाइडलाइंस ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी लड़ाई में एक नया अध्याय लिखा और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। 2013 लिली थॉमस बनाम भारत संघ का मामला भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दोषी ठहराए जाने के बाद संसद या राज्य विधानसभाओं के सदस्य अपनी सदस्यता बरकरार नहीं रख सकते। कोर्ट ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और उन्हें कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता। लिली थॉमस केस ने भारतीय राजनीति में नैतिकता और जवाबदेही के मानकों को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2018 नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ का मामला भारतीय समाज में समानता और स्वतंत्रता की लड़ाई में एक ऐतिहासिक जीत। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को आंशिक रूप से रद्द कर दिया, जिससे समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि यौन अभिविन्यास व्यक्तिगत पसंद का मामला है और यह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। नवतेज सिंह जौहर केस ने भारत में LGBTQ+ समुदाय के लिए एक नया अध्याय लिखा और उन्हें समानता और सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1986 MC मेहता बनाम भारत संघ का मामला, जिसे ओलियम गैस लीक केस के रूप में भी जाना जाता है, ने पर्यावरण संरक्षण के लिए न्यायिक सक्रियता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण पेश किया। इस मामले में दिल्ली में एक उर्वरक कारखाने से जहरीली गैस रिसाव के कारण हुई दुर्घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरणीय क्षति के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व का सिद्धांत स्थापित किया। कोर्ट ने कहा कि जो उद्योग खतरनाक पदार्थों का उपयोग करते हैं, उन पर यह सुनिश्चित करने की पूर्ण जिम्मेदारी होती है कि उनके संचालन से पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। MC मेहता केस ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करने और नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2017 केस पुत्तस्वामी बनाम भारत संघ का मामला डिजिटल युग में निजता के अधिकार को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह माना कि निजता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित एक मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि निजता एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है और यह गरिमा और स्वतंत्रता के साथ जीने के लिए आवश्यक है। KS पुत्तस्वामी केस ने डेटा संरक्षण, निगरानी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित कानूनों और नीतियों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम की। 1903 मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष का मामला अनुबंध कानून के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण फैसला। इस मामले में प्रिवी काउंसिल ने यह व्यवस्था दी कि एक नाबालिग द्वारा किए गए अनुबंध शून्य और रद्द करने योग्य होते हैं। कोर्ट ने कहा कि नाबालिगों के पास अनुबंध करने की कानूनी क्षमता नहीं होती है और उन्हें अनुचित प्रभाव या शोषण से बचाने के लिए यह नियम बनाया गया है। मोहरी बीबी केस ने अनुबंध कानून में नाबालिगों के हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम की। 1985 शाहबानो केस मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक मुस्लिम महिला तलाक के बाद भी अपने पूर्व पति से भरण पोषण की हकदार है। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1930 के तहत भरण पोषण का अधिकार धर्मनिरपेक्ष कानूनों के अधीन है और यह मुस्लिम पर्सनल लॉ से ऊपर है। शाहबानो केस ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक न्याय के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी। 1956 सरला मुदगल बनाम भारत संघ का मामला
धर्म परिवर्तन और विवाह कानूनों के बीच जटिल संबंधों को उजागर करता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि कोई हिंदू व्यक्ति दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाता है, तो भी उसकी पहली पत्नी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अपने अधिकारों का दावा कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन का उद्देश्य कानून से बचना नहीं होना चाहिए और बहुविवाह को बढ़ावा देने के लिए इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। सरला मुद्गल केस ने धर्म परिवर्तन और विवाह कानूनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के महत्व पर प्रकाश डाला। 2017 शायरा बानो बनाम भारत संघ का मामला, जिसे 3 तलाक केस के रूप में भी जाना जाता है, ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए एक और महत्वपूर्ण अध्याय लिखा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पुरुषों द्वारा एक बार में 3 बार तलाक बोलकर अपनी पत्नियों को तलाक देने की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 3 तलाक, तलाक ए बिद्दत की प्रथा मनमानी, लैंगिक रूप से भेदभावपूर्ण और मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। शायरा बानो केस ने मुस्लिम महिलाओं को समानता और गरिमा का जीवन जीने का अधिकार दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। 1951 सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य का मामला, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण फैसला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण में रहने का अधिकार है और सरकार का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा करे और प्रदूषण को नियंत्रित करे। सुभाष कुमार केस ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला और सरकार को पर्यावरणीय मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया। ये थे भारत के कुछ महत्वपूर्ण केस लॉज जिन्होंने हमारे संविधान और कानून को आकार दिया है। इन्होंने न सिर्फ न्याय की व्याख्या की है, बल्कि समय के साथ बदलते समाज की नैतिकता, मूल्यों और आकांक्षाओं को भी प्रतिबिंबित किया है। ये केस लॉ हमें याद दिलाते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया कानून की किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सतत संघर्ष है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है।